हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा ट्यूनिंग टर्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी ट्यूनिंग की बुक निकालिए और पेज नंबर 63 ओपन करिए। ओके, चैप्टर नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो ऑन ए हॉलीडे। चलो छुट्टी पे चलते हैं। लेट्स गो ऑन अ हॉलीडे। आई एम श्योर आप सभी हॉलीडे पे जाते होंगे। अच्छा लगता है ना हॉलीडे पे जाना, छुट्टियाँ मनाना। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन दिस यूनिट वी विल, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे लर्न टू टॉक अबाउट हॉलीडेज, छुट्टियों के बारे में बात करना सीखेंगे। लर्न टू यूज देयर वर, लर्न टू यूज देयर वर, देयर वर का यूज करना सीखेंगे। लर्न टू टॉक अबाउट टाइम एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट ट्रेन अराइवल। ओके, तो क्या देखेंगे? लर्न टू टॉक अबाउट, लर्न टू टॉक अबाउट टाइम एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट ट्रेन अराइवल। हम टाइम के बारे में बात करेंगे और ट्रेन के आने के बारे में सवाल पूछेंगे। ठीक है। लर्न टू आस्क फॉर परमिशन यूजिंग कैन एंड मे, हम परमिशन लेने के लिए कैन और मे का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है। लर्न टू से वर्ड्स विथ इंटिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स STR एंड प्रैक्टिस वॉवेल साउंड ए, हम ए वॉवेल साउंड की प्रैक्टिस करेंगे। और इंटिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स मतलब कि जो व्यंजन कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। ठीक है। क्लस्टर्स मतलब समूह, इंटिशियल मतलब अंतराली, जो अंतराली व्यंजन के समूह उसमें जो अंतर होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी बेटा, इंटिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक व्यंजन के जो समूह होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक व्यंजन के समूह ST और STR के वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। Here are some interesting places to visit, यहाँ कुछ नीचे इंटरेस्टिंग रोमांचित घूमने वाली जगह हैं। टिक द प्लेसेस यू वांट टू विजिट, अब आपको उस प्लेस पे टिक करना है जहाँ आप घूमना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ घूमना चाहते हो। आप एक्वेरियम जाना चाहते हो या बर्ड पार्क जाना चाहते हो, अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहते हो या बीच पे, डिज्नीलैंड या हाउस बोट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। तो जहाँ आपको अच्छा लगे आप उस पर अपनी मर्ज़ी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से टिक करिएगा। मुझे तो अम्यूज़मेंट पार्क जाना है और डिज्नीलैंड जाना है, इसलिए मैंने इस पर टिक किया। आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पर टिक करिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। Aditya is telling Amina about his trip to the फार्म। आदित्य अमीना को अपने फार्म ट्रिप के बारे में बता रहा है। वो फार्म पे गया था तो उस ट्रिप के बारे में बता रहा है कि उसने क्या क्या सीखा। लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, उनकी कन्वर्सेशन को सुनना है। ठीक है, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। लिसन अगेन, फिर से सुनिए। राइट वॉट आदित्य लर्न टू डू ऑन द फार्म, अब आदित्य ने फार्म पे क्या क्या करना सीखा हमको ये लिखना है। तो चलिए, क्या उसने सबसे पहले क्या सीखा? ही लर्न टू लव ए डॉग, उसने कुत्तों को प्यार कैसे करते हैं ये सीखा। ठीक है, कुत्तों को कैसे मतलब अपने पास रखते हैं, कुत्ते कैसे प्यारे होते ये सीखा। ही लर्न टू राइड अ हॉर्स, उसने हॉर्स राइडिंग सीखी। हॉर्स को कैसे राइड करते हैं, घुड़सवारी कैसे करते हैं ये सीखा। ही लर्न टू पोल्ट्री द हैंस, उसने मुर्गी पालन कैसे करते हैं ये सीखा। ही लर्न टू फार्मिंग द गोट्स टू देयर होम, उसने अपने घर पे बकरी को कैसे पालते हैं ये सीखा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। जैक एंड शीबा आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस दे वॉन्ट टू विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, अब जैक और शीबा आपस में बात कर रहे हैं कि वो छुट्टियों में कौन सी जगह पे घूमना चाहते हैं। ओके, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस एंड द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे विल यूज़, अब हमको उस प्लेस के बारे में लिख रहे हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं और वो किस ट्रांसपोर्ट के मोड से गए थे उसके बारे में लिखना है। ओके, तो वो किस किस मोड से गए थे और कहाँ कहाँ किस प्लेस पे गए थे ये लिखना है। फिर चूज़ फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, नीचे दिए हुए वर्ड से हमको चूज़ करना है।
तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले शिप। शिप कौन सा मोड होता है, ये वाटर वे होता है, ठीक है। शिप कहाँ चलती है, पानी में। फिर है प्लेन। प्लेन कहाँ है, प्लेन कौन सा मोड है, एयरवेज। ट्रेन है, ट्रेन क्या है, रेलवे ट्रैक। कार, रोड, ओके। तो वो सब कहाँ गए थे, मलेशिया। कहाँ गए थे वो सब, मलेशिया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब हम मलेशिया कैसे जा सकते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं तो मलेशिया हम प्लेन से जा सकते हैं, ठीक है। फिर है सिंगापुर। तो सिंगापुर हम कौन से ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेन, प्लेन से जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट सिंगापुर का ट्रांसपोर्ट क्या है, प्लेन। फिर है ग्रैंड मदर्स हाउस। अब ग्रैंड मदर के घर पे कैसे गए होंगे सब, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रेन, ट्रेन से गए थे। फिर है पार्क। पार्क तुम्हारे घर के पास ही होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम किससे जा सकते हैं, कार से, ओके। तो ये हमको पता हो गया। स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस, बोलना है और प्रैक्टिस करना है। एट वॉट टाइम विल द चेन्नई एक्सप्रेस अराइव। एट वॉट टाइम चेन्नई विल द चेन्नई एक्सप्रेस अराइव। कौन से टाइम पे चेन्नई एक्सप्रेस आएगी, किस टाइम पे चेन्नई एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, वो आएगी, ये पूछ रहा है। अब ये जवाब दे रहा है, इट विल अराइव एट 5:15 PM। वो 5:15 पे आएगी, ये जवाब दे रहा है, यह 5:15 पे आएगी, ओके। फिर आगे देखते हैं। वर्क इन पेयर्स, लुक एट द बोर्ड ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, इट शोज द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ ट्रेन्स। Ask a question about a train to your friend. Your friend will answer the answer. Take turns. Work in pairs. Pairs में काम करना है. Look at the board on the railway platform. रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक बोर्ड होता है, उसको देखना है. It shows the time of arrival of trains. वह ट्रेन के आने की टाइमिंग को दिखाता है. Ask a question about a train to your friend. अपने दोस्त को ट्रेन के आने के बारे में क्वेश्चन पूछना है. Your friend will answer. Take turns. आपका दोस्त फिर उसका आंसर देगा, ओके. फिर देखते हैं क्या है. ट्रेन एंड टाइम अनाउंसमेंट बोर्ड. ट्रेन एंड टाइम, ट्रेन और उसके आने के टाइम की अनाउंसमेंट बोर्ड, ठीक है. चेन्नई एक्सप्रेस कितने बजे आएगी, 5:15 पे, 5:15 PM. राजधानी 3:20 PM. न्यू दिल्ली 8:20 PM. नील एक्सप्रेस 6:40 PM, ओके. ग्रामर गाइड, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज पॉइंट्स, ओके. टॉकिंग अबाउट अराइवल्स के आने के बारे में बात करना. When we ask a question about the arrival of a train, जब हम ट्रेन के आने के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रेन के आने के बारे में, बस और फ्लाइट, जब हम ट्रेन, बस और फ्लाइट के आने के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, वी से हम कहते हैं एट वॉट टाइम विल द ट्रेन अराइव, किस टाइम पे ट्रेन आएगी. When we answer a question about the time of arrival of a train, बस और फ्लाइट, जब हम ट्रेन, बस और फ्लाइट के आने के टाइम को बताते हैं, वी से हम कहते हैं इट विल अराइव एट 3:20 PM. यह 3:20 पे आएगी, ओके. फिर है वर्क विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ काम करना है. आस्क परमिशन टू डू वेरियस थिंग्स यूजिंग द पिक्चर क्लूज. अब हमें नीचे दी हुई पिक्चर्स क्लूज के हेल्प से परमिशन लेना है, ठीक है. तो ये जो पिक्चर्स में ये सब कर रहे हैं, मतलब इनको जो करना है वो उस पर परमिशन लेना. चलिए देखते हैं कैसे लेना है. अब ये क्या कर रहा है, डोर ओपन कराने की कोशिश कर रहा है. तो ये क्या कह रहा है, मे आई ओपन द डोर. ये कह रहा है मे आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ. फिर ये इससे पूछ रहा है मे आई हेल्प यू. इस ओल्ड मैन से ये लड़का पूछ रहा है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. ये इनसे पूछ रहा है मे आई प्ले, कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ. फिर ये लड़की इस ओल्ड मैन से पूछ रही है मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ. फिर ये लड़की अपने पेरेंट्स से पूछ रही है कैन मे आई गिव दिस ब्रेड टू डॉग, क्या मैं यह ब्रेड डॉग को दे दूँ. फिर ये लड़की आइसक्रीम वाले से पूछ रही है
मैं कैन आई बाई एन आइसक्रीम, क्या मैं एक आइसक्रीम खरीद सकती हूँ। ठीक है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। फिर है आस्किंग फॉर परमिशन। आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए पूछना। व्हेन वी आस्क फॉर परमिशन, वी से जब हम परमिशन लेने के लिए पूछते हैं, वी से हम कहते हैं मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, और कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। मे और कैन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, पर दोनों का मतलब होता है सकता। ठीक है, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। फिर व्हेन वी से, व्हेन वी रिप्लाई, जब हम रिप्लाई देते हैं, वी से हम कहते हैं येस यू मे हैव वाटर, हाँ तुम पानी ले सकते हो, और नो यू मे नॉट हैव वाटर, नहीं तुम पानी नहीं ले सकते हो। ओके। फिर है मे आई क्लिक अ पिक्चर, क्या मैं पिक्चर ले सकता हूँ। मे आई हैव एन आइसक्रीम, क्या मैं एक आइसक्रीम ले सकती हूँ। मे आई सिट नियर द विंडो, क्या मैं विंडो के पास बैठ सकती हूँ। मे आई एंटर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई हैव अ सैंडविच, क्या मैं सैंडविच ले सकता हूँ। मे आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। ओके। फिर है लिसन एंड रिपीट, सुनो और बोलो। टाई द स्टोन विथ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, टाई द स्टोन विथ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। ओके। फिर नीचे है लिसन एंड रिपीट अलाउड, सुनो और जोर से बोलो। पे अटेंशन टू द बिगनिंग साउंड्स ऑफ ईच वर्ड। अब ये जो बिगनिंग साउंड्स है, इन सब हर वर्ड के बिगनिंग साउंड पे हमको फोकस करना है। चलिए देखते हैं। स्टेक, स्टैक, स्टील, स्टीम, स्टॉक, स्टार्ट, स्टाफ, स्टार, स्ट्रिंग, स्ट्रीट, स्ट्रैप, स्ट्रॉन्ग। ओके। फिर नीचे है लिसन एंड रिपीट, सुनो और बोलो। पे अटेंशन टू द मिडिल साउंड ऑफ ईच वर्ड। अब हमें हर वर्ड के बीच वाले वर्ड पे ध्यान देना है। ओके। फास्ट, बाथ, स्टाफ, ब्लास्ट, क्लास, स्टार्स, स्टार्ट, बार्क, काट, शार्प। ओके, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब क्या है, मैच द वर्ड्स, मैच द वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड। अब हमें उन वर्ड्स को मैच करना है जो सेम साउंड कर रहे हैं, जो सेम सेम फील हो रहे हैं। वन इज डन फॉर यू, एक हमारे लिए किया हुआ है। ओके। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ क्या मैच कर रहा है, स्ट्रिप, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिप। फिर है स्टिफ, तो स्टिफ के साथ क्या मैच कर रहा है, स्टिक। फिर है पास्ट, तो पास्ट के साथ फास्ट, पास्ट के साथ फास्ट। फिर है बार, तो बार के साथ पार्क। और पार्ट और चार्ट, ये सारे हमने मैच कर लिए। वर्क इन पेयर्स एंड लुक एट द गिवन चार्ट। अब हमको पेयर्स में काम करना है और दिए हुए रेलवे स्टेशन। वर्क इन पेयर्स एंड लुक एट द गिवन चार्ट। अब ये रेलवे स्टेशन पे बात हो रही है, तो हमको वहाँ पे क्या करना है, पेयर्स में काम करना है और दिए हुए चार्ट के बारे में बात करना है, देखना है उसको। आस्क योर पार्टनर अबाउट द टाइमिंग ऑफ अ ट्रेन। अब जो हमारे साथ पार्टनर है, हमको ट्रेन की टाइमिंग के बारे में उससे पूछना है। योर पार्टनर विल आंसर बाय लुकिंग एट द चार्ट। अब हमारा जो पार्टनर है वो चार्ट को देखते हुए हमें आंसर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहन अंकल व्हेन डू यू लीव फॉर चेन्नई। रोहन, रोहन अंकल व्हेन डू यू लीव फॉर चेन्नई। रोहन अंकल, आप चेन्नई के लिए कब जाएंगे। ठीक है। फिर जवाब देते हैं, वी लीव ऑन 25 नवंबर एट 3 PM। हम 25 नवंबर को 3 बजे जाएंगे। ओके। अब चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों का नाम है और कौन सी टाइमिंग है, कौन सी डेट है। तो चलिए देखते हैं। प्लेस, प्लेस, डेट। ओके। मुंबई ऑन 28 नवंबर एट 5 PM। 28 नवंबर को 5 बजे। ओके। गोवा ऑन 1 दिसंबर एट 2 AM। 1 दिसंबर को 2 बजे, रात के 2 बजे। AM मीन्स रात के 2 बजे। ओके। कानपुर ऑन 4 दिसंबर एट 1 PM।
4 दिसंबर को 1 बजे। कोची ऑन 7 दिसंबर एट 6 AM। 7 दिसंबर को कोची कब जाना है? 7 दिसंबर को सुबह 6 बजे। पटना ऑन 10 दिसंबर एट 9 AM। 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे। ओके। फिर है टेल योर फ्रेंड्स वेयर यू वांट टू गो एंड व्हाट यू वांट टू डू ड्यूरिंग योर हॉलीडेज़। अब आपको अपने दोस्त को बताना है कि आप हॉलीडेज़ में आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द फ्रेजेस इन द बॉक्स। अब हम मतलब आप नीचे से जो फ्रेजेस है उसकी हेल्प लेके बता सकते हैं। ओके। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई। मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। आई विल मीट माई कज़िन देयर। मैं अपने कज़िन से वहाँ मिलना चाहती हूँ। यूजफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सी न्यू प्लेसेस। नई जगह देखना चाहती हूँ। रीड मैनी बुक्स। बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ। हैव अ गुड टाइम। अच्छा टाइम बिताना चाहती हूँ। हैव लॉट्स ऑफ फन। खूब सारा इन्जॉय करना चाहती हूँ। मीट माई फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। ओके। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपको इसको रीड करना है। ओके। थैंक यू।